पुतिन के आगे नेटो का सरेंडर, नेटो यूक्रेन पर पुतिन की विजय। लगता है पुतिन ने वाकई में एक युद्ध से 32 युद्ध जीत लिए हैं। जी हां, 32 देशों से बना नेटो भी रूस से लगभग जंग हार चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि नेटो पर बहुत बड़ी जीत का दावा रूस कभी भी कर सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नेटो का सक्रिय सदस्य अमेरिका रूस के इस प्लान पर चुप्पी साधे क्यों बैठा है? आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? रूस यूक्रेन जंग को 3 साल होने जा रहे हैं। 36 महीने की जंग में पुतिन के रूस ने यूक्रेन जंग में अमेरिका समेत नेटो के 32 और यूरोप और पश्चिम देशों के 50 से ज्यादा देशों को लगभग धूल चटा दी है। हैरानी की बात तो ये है कि अब यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अंडर में आने वाले यूक्रेन मुख्य खुफिया निदेशालय ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन के GOR ने दावा करना शुरू कर दिया कि नेटो पर बहुत बड़ी जीत का दावा रूसी सेना करने जा रही है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर यूक्रेन का खुफिया निदेशालय इस प्रकार का दावा कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन दुनिया के सामने साबित कर रहा है कि 3 साल की जंग में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं हार रहा है, बल्कि 32 देशों से बने नेटो देश भी जंग हार रहे हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की दोस्ती को देखकर नेटो और यूक्रेन के टॉप नेता और कमांडर बुरी तरह से घबराए हुए हैं। युद्ध से जुड़े वॉर एक्सपर्ट का साफ कहना है कि कुछ नेटो देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और तीनों बाल्टिक देश लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया ट्रंप की यूक्रेन युद्ध की नीति को लेकर बुरी तरह से नाराज हैं। इन देशों का साफ कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन से ज्यादा खतरनाक अब यूक्रेन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप बनते जा रहे हैं। ट्रंप इशारों ही इशारों में ज़ेलेंस्की को भी तंज करते हुए देवदूत तो कभी तानाशाह कह चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप ने भी ये साफ कर दिया कि नेटो की फिजूल खर्ची और युद्ध का बोझ अकेले अमेरिका नहीं उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन युद्ध जितवाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि रूसी सेना के हाथों नेटो के देशों को भी हार की कगार पर पहुंचा दिया है। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि सऊदी अरब में जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी तब तक रूस यूक्रेन के 25% से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करके खुद को विजेता घोषित कर देगा।